तो तस्वीरें आप देखिए, लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ ही देर पहले पौधारोपण किया और ये पौधारोपण के दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो लखनऊ में देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय बनने जा रहा है और सीएम योगी ने निर्माण कार्य परियोजना का भूमि पूजन और शिलान्यास यहां पर करेंगे और संग्रहालय में नौसेना से रिटायर्ड युद्धपोत भी शामिल होंगे। तो 7 एकड़ की जमीन पर वीर गाथा लिखी जाएगी। लखनऊ में पहला नौसेना संग्रहालय बनने जा रहा है। तो तस्वीरें आप देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने संग्रहालय की आधारशिला रखी है और इस दौरान में पौधारोपण भी किया गया। तो इकाना स्टेडियम के सामने ये संग्रहालय बनाया जाएगा जिसमें नौसेना के जवानों की वीर गाथा लिखी जाएगी। तो देखिए, छोटे बच्चे से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो लखनऊ से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो इकाना स्टेडियम के ठीक सामने ये संग्रहालय बनकर तैयार होगा और इसकी आधारशिला आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने रखी है। तो राजधानी लखनऊ में देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय बनने जा रहा है, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, और सीएम योगी ने निर्माण कार्य परियोजना का भूमि पूजन और शिलान्यास कर रहे हैं। ये उसी दौरान की सीधी तस्वीरें आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। संग्रहालय में नौसेना से रिटायर्ड युद्धपोत, आईएनएस गोमती और उससे संबंधित उपकरण, मिसाइल, टारपीडो, कैनन आदि का प्रदर्शन भी किया जाएगा। और यह संग्रहालय नौसेना से संबंधित देश का पहला संग्रहालय होगा। यहां पर 5000 साल पहले के युद्धपोतों और जलयानों को प्रदर्शित किया जाएगा और इसके साथ ही नौसेना से जुड़े अन्य उपकरणों को भी यहां पर रखा जाएगा ताकि लोग उन्हें देख सके, जान सके और उनके बारे में समझ सके। 23 करोड़ की लागत से बनने वाला यह संग्रहालय है। तो गोमती नदी के तट पर यह बनकर तैयार होगा। 37,200 वर्ग मीटर यानी कि कुल 7 एकड़ में इकाना स्टेडियम बनकर तैयार होगा और इसके बनने से प्रदेश की जनता नौसेना की वीर गाथा को देख सकेगी, जान सकेगी। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये दोनों तस्वीरें कार्यक्रम के दौरान की है और इस संग्रहालय में नौसेना में भर्ती की प्रक्रिया को भी लोग समझ सकेंगे कि नौसेना में लोग कैसे भर्ती होते हैं, क्या उसकी प्रक्रिया होती है और क्या जरूरी होती हैं चीजें उसके लिए। साथ ही जनमार्ग के जरिए ऐतिहासिक जल यात्रा को भी देख सकेंगे। तो नौसेना में भर्ती कैसे होते हैं, नौसेना की क्या काम होते हैं, कैसे अपने मिशन को अंजाम देती है, ये सभी जो चीजें हैं ये उसमें दिखाई जाएंगी। इसके अलावा जो नौसेना के जाबाज है उनकी वीर गाथा को भी यहां पर दिखाया जाएगा। इसके अलावा नेवी से रिटायर्ड हो चुके आईएनएस भी इसमें शामिल हुए हैं। तो तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं। तो 5000 साल पुराने सैनिकों के इतिहास को यहां पर दिखाया जाएगा। सिंधु नदी घाटी, हड़प्पा, इन सब के बारे में भी आप जान सकेंगे। इस संग्रहालय में जाकर कर्तव्य, सम्मान, साहस का सामंजस्य देख सकेंगे। तो समुद्री जीवन रक्षा पद्धति और नौसेना में भर्ती की क्या प्रक्रिया रहती है, इसकी जानकारी भी होगी। मिसाइल, युद्धपोत के अलावा भी आपको कई चीजों के बारे में इसमें पता चलेगा। तो नौसेना जिसके बारे में लोग काफी कम जानते हैं और इसी को ध्यान में रख के इसको पूरा डिजाइन किया गया है जिससे कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी इसके बारे में मिल सके। तो इकाना स्टेडियम, उसके ठीक सामने इसे बनकर तैयार किया जाएगा। तो समुद्री जीवन कैसा होता है, कैसे नौसेना हमारी रक्षा करती है समुद्र में रहकर भी, तो इन सभी चीजों के बारे में जानकारी आप इस संग्रहालय में जाकर ले सकेंगे। तो काफी भव्य तरीके से इसे बनाकर तैयार किया जाएगा और इसी की आधारशिला कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं और काफी बड़ा बनकर ये तैयार होगा 7 एकड़ की जमीन में। और साथ ही नौसेना के से जुड़े हुए जो उपकरण हैं उनको भी इसमें रखा जाएगा, उसकी भी जानकारी होगी। इसके अलावा शौर्य और वीर गाथा भी यहाँ पर लिखी जाएगी। खड्गं चक्रगदे सुचाप परिघा
शूलम्बुशून्यं शिरा संगं सज्जलस्तिकस्तिनयनं सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्दिमाश्वाददशकं सेवे महत्कालिकां यामस्तौषपिते हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैलकम् या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने सुलक्ष्मी पापात्मनां कृतया निर्देश बुद्धि श्रद्धा। यहाँ पर देखिए कार्यक्रम हो रहा है और विशेष मंत्रोच्चार के बीच में इस आधारशिला की जो पूरी प्रक्रिया है उसे पूरा किया जा रहा है। तो लखनऊ के शहीद पथ के पास में भारतीय नौसेना का शौर्य संग्रहालय बनकर तैयार होगा और ये पुलिस मुख्यालय के पास में करीब 7 एकड़ की भूमि इसके लिए पहले चिन्हित की गई थी। और साथ ही आपको बता दें कि पर्यटन विभाग ने भी इसको लेकर प्रस्ताव भेजा था, जिसके बाद में इसे मंजूरी दी गई और ये आधारशिला का कार्यक्रम हम आपको दिखा रहे हैं। तो संग्रहालय की आधारशिला रखी जा रही है। सीधी तस्वीरें आप देखिए लखनऊ से। तो समुद्री जीवन रक्षा पद्धति और नौसेना में भर्ती की जानकारी आप इसमें जान पाएंगे। इसके अलावा मिसाइल युद्धपोत की भी जानकारी आपको मिलेगी और साथ ही नौसेना का पूरी जो जर्नी रही है, पूरा इतिहास है, उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। और साथ ही नौसेना के उपकरण को भी इस संग्रहालय में रखा जाएगा। तो यूपी की राजधानी लखनऊ में देश का पहला नौसेना संग्रहालय बनाए जाने को लेकर तैयारियां अब जोरों पर हैं। आधारशिला यहां पर रखी जा रही है। तो इससे पहले लखनऊ के इकाना स्टेडियम के पास में इसकी आधारशिला रखी जा रही है और ठीक सामने ही ये बनकर तैयार होगा। तो इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। इसके अलावा नौसेना के 18 एडमिरल स्तर के अधिकारी भी इस आधारशिला कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो इससे पहले मंत्री जयवीर सिंह ने भी इसकी खासियत बताई थी। उन्होंने बताया था कि कितना भव्य तरीके से इसे बनाया जाएगा, क्या कुछ खास इसमें रहेगा। तो देखिए नवरात्रि का मौका है, तो ऐसे में जब आधारशिला रखी जा रही है तो एक छोटी बच्ची भी वहां पर मौजूद है, जिसको टीका लगाते हुए और साथ ही मिठाई देते हुए ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो देखिए इसमें इक्विपमेंट के साथ ही युद्धपोत रखे जाएंगे, जिसको देखने पर लोगों को गर्व की अनुभूति होगी। ये भी जानकारी इससे पहले दी गई थी। और साथ ही 18 एडमिरल स्तर के अधिकारी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो जो विशेष मंत्रोच्चार के बीच में आधारशिला की जो प्रक्रिया थी वो पूरी हो चुकी है। तो तस्वीरें आप देखिए। तो नेवी से जो रिटायर्ड हो चुके हैं अधिकारी वो भी इसमें शामिल हुए हैं और इसको लेकर जब जानकारी दी गई यूपी सरकार की तरफ से, तो बताया गया कि इस संग्रहालय को देखने के लिए जब लोग पहुंचेंगे तो उनको गर्व की अनुभूति होगी। तो लखनऊ में देश का पहला नौसेना संग्रहालय बनने जा रहा है, जिसकी आधारशिला रखी जा रही है और साथ ही आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं कि इसमें क्या कुछ आपको खास देखने को मिलेगा। तो नौसेना का जो पूरा इतिहास रहा है, उसकी यादगार चीजें, यादगार पल, उन सभी को यहां पर दिखाया जाएगा। इसके अलावा कैनन और उपकरण प्रदर्शनी भी यहां पर लगाई जाएगी और साथ ही 5000 साल पुराने नौसैनिक इतिहास की भी जानकारी मिलेगी, जिसमें सिंधु नदी घाटी, हड़प्पा और मोहन जोदड़ो की भी जानकारी मिलेगी। और बच्चों के लिए ये काफी ज्यादा अहम रहेगा, क्योंकि बच्चों को खास तौर पर यहां पर जानकारी दी जाएगी।
हर एक चीज के बारे में विस्तार से बताया जाएगा और मिसाइल, युद्धपोत, टारपीडो देखने को मिलेंगे और साथ ही जो उपकरण रहे हैं नौसेना के उनको भी यहां पर रखा जाएगा। तो एक तरह से आपको नौसेना का पूरा इतिहास और पूरी प्रक्रिया कि किस तरह से वो अपने काम को अंजाम देती है और कैसे वो अपने उपकरण का इस्तेमाल करती है, क्या कुछ उसकी खासियत होती है, इन सभी के बारे में आपको इस संग्रहालय में देखने को मिलेगा। तो पहले देखिए 8 एकड़ की जमीन चिन्हित की गई थी, जिसके बाद में अब ये फाइनल निर्णय लिया गया कि 7 एकड़ की जमीन पर इसे बनाकर तैयार किया जाएगा। तो इकाना स्टेडियम ठीक उसके सामने ये संग्रहालय बनकर तैयार होगा। तो लखनऊ देश की पहली ऐसी राजधानी बनने जा रहा है जहां पर ये संग्रहालय बनाया जा रहा है। अक्सर वायुसेना और थल सेना के बारे में जानकारी लोगों को होती है, लेकिन अक्सर नौसेना के बारे में लोग उतना ज्यादा जागरूक नहीं होते हैं। भर्ती से लेकर कैसे कार्यप्रणाली होती है, इनकी जानकारी अक्सर लोगों को नहीं होती है। तो ऐसे में योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए इस संग्रहालय को बनाने की शुरुआत की है और उसी की आधारशिला आज यहां पर रखी जा रही है। तो यूपी सरकार के पर्यटन मंत्री ने इसकी पहले जानकारी ली। उन्होंने बताया कि लखनऊ के कान्हा स्टेडियम के पीछे एलडीए द्वारा उपलब्ध कराई गई जमीन पर देश का पहला नौसेना संग्रहालय होगा। यहां पर मूल रूप से युद्धपोत रखे जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया था कि युद्धपोत अपने फुल इक्विपमेंट के साथ में यहां पर रखे जाएंगे, जिसको देखने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहां पर पहुंचेंगे तो उनको गर्व की अनुभूति होगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने धनराशि भी अलॉट कर दी है और 21 अक्टूबर यानी कि आज, इससे पहले ही उन्होंने जानकारी दे दी थी और उसकी ठीक तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आपको नजर आ रहे होंगे। साथ ही नौसेना के जो रिटायर्ड अधिकारी हैं वो भी इसमें शामिल हुए हैं। तो इसके अलावा 18 एडमिरल स्तर के अधिकारी भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा उत्तर प्रदेश के माननीय पर्यटन मंत्री श्री जयवीर सिंह जी से, कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान करें। आज के इस अवसर पर नौसेना शौर्य संग्रहालय निर्माण कार्य 23 करोड़ की लागत से बनकर यह तैयार होगा और इसमें 5000 साल पुरानी नौसैनिक इतिहास से संबंधित जानकारियां दी जाएंगी। यानी काफी पुरानी इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी और सिंधु नदी घाटी सभ्यता में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहरों में किस तरह से नदी के माध्यम से जल यात्राएं पहले होती थी, ये 5000 साल पहले का इतिहास जो कि आपको इस संग्रहालय में देखने को मिलेगा। इनका चित्रों के माध्यम से प्रदर्शन किया जाएगा ताकि आप आसानी से उसे समझ सके और ये संग्रहालय बच्चों के लिए काफी ज्यादा शिक्षा देने वाला रहेगा। और नौसेना का शौर्य संग्रहालय 23 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा। तो संपूर्ण विश्व में भारतीय नौसेना सर्वोत्तम नौसेनाओं में से एक है। कर्तव्य, सम्मान, साहस का सामंजस्य बताते हुए भारतीय नौसेना विभिन्न अस्त्र शस्त्र और यंत्रों का प्रयोग करके देश प्रतिरक्षा और सुरक्षा के उत्तरदायित्व को बड़ी ही निर्वाहन के साथ में इसे पूरा करती है। और इस संग्रहालय का उद्देश्य जनता को समुद्री जीवन रक्षा पद्धति यानी कि समुद्र में कैसे जीवन जिया जाता है, क्योंकि नौसेना के जो जाबाज होते हैं वो समुद्र में रहकर ही देश की रक्षा करते हैं, वो जीवन कैसा होगा, कैसा रहता है, उसके बारे में भी बताया जाएगा। क्या कुछ चुनौतियां फेस करनी पड़ती हैं और साथ ही रक्षा पद्धति क्या होती है, किस तरह से रक्षा की जाती है देश की। इसके अलावा नौसेना में भर्ती की प्रक्रिया क्या रहती है, तो इसके बारे में भी बताया जाएगा ताकि जो देश के युवा हैं उनको इस बात की जानकारी मिल सके। और युद्ध पद्धति क्या रहती है सेना की, इसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। और जो जल, थल और वायु में लड़ने में सक्षम है। तो इस संग्रहालय के बारे में देश के सभी राज्यों में जागरूकता
बढ़ाने को लेकर भी इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ में संकेत फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संकेत, इसे यूपी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि कहा जा सकता है, क्योंकि लखनऊ देश की पहली ऐसी राजधानी बनने जा रहा है जहां पर नौसेना शौर्य संग्रहालय बनने जा रहा है। तस्वीरें हम देख रहे हैं आधारशिला की। बिल्कुल जाहिर सी बात है, नौसेना शौर्य संग्रहालय का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिलान्यास कर रहे हैं और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में जयवीर सिंह जो कि पर्यटन मंत्री और प्रमुख सचिव गृह सूचना संजय प्रसाद मौजूद हैं। इसके अलावा जो विधायक स्थानीय है राजेश्वर सिंह मौजूद हैं। और ये आज का जो कार्यक्रम है काफी अहम इस लिहाज से माना जा रहा है कि लखनऊ में देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय बनाया जा रहा है। लगभग 23 करोड़ की लागत से इसका निर्माण होगा। 37,200 वर्ग मीटर में ये शौर्य संग्रहालय बनाया जाएगा और इकाना स्टेडियम के पास में है। जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है कि नौसेना शौर्य संग्रहालय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बनाया जा रहा है और देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय है। इसमें नौसेना से जुड़े हुए जो तमाम अफसर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। मंच पर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश की दुर्गा शंकर मिश्रा वो भी मौजूद हैं। राजेश्वर सिंह जो कि विधायक है स्थानीय वो भी मौजूद हैं और जो एमएलसी लखनऊ से, इसके अलावा जो महापौर लखनऊ की वो मौजूद है। एक भव्य कार्यक्रम रखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे ही कार्यक्रम में पहुंचे उन्होंने सबसे पहले पौधारोपण किया। जो जमीन है जहां पर इस शौर्य संग्रहालय का निर्माण होना है, पौधारोपण के बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे कार्यक्रम में और उसके बाद जो पूजन शिलान्यास पूजन प्रक्रिया थी वो पूरी की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर पहुंच गए हैं और मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जयवीर सिंह ने स्वागत किया जो कि पर्यटन मंत्री हैं। पर्यटन विभाग को जिम्मेदारी दी गई है और ये आज का जो कार्यक्रम इस लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है कि इसमें शौर्य संग्रहालय बनाया जा रहा है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहला शौर्य संग्रहालय है देश का यह और इसमें पूरे जो 5000 साल के इतिहास की जो झलक है वो देखने को मिलेगी। नौसेना शौर्य संग्रहालय में देश का पहला नेवी संग्रहालय ये बनाया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज इसका शिलान्यास कर दिया है और इसमें सभी जो जानकारियां हैं वो रखी जाएंगी, चाहे सिंधु नदी घाटी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से जुड़ी हुई तमाम जो जानकारियां हैं वो रखी जाएंगी और इस संग्रहालय को तैयार किया जाएगा। और इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द तय समय पर इस संग्रहालय को बनाकर तैयार कर दिया जाए और कार्यदायी संस्थाएं भी नामित कर दी गई हैं। इस संग्रहालय में मिसाइल, युद्धपोत और वो जो नौसेना से जुड़े हुए तमाम जो दर्शनीय चीजें हैं वो यहाँ पर रखी जाएंगी और जो नेवी से रिटायर्ड अफसर हैं वो भी इस कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं। जाहिर सी बात है कि आज का ये कार्यक्रम काफी अहम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पूरी तरीके से तैयारियां तेज की थी। दरअसल इकाना स्टेडियम के पीछे ये संग्रहालय है, गेट नंबर 5 के पास में जमीन है सीजी सिटी में और वहीं पर इस संग्रहालय का निर्माण होना है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी आधारशिला आज रख दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर पहुंच चुके हैं। उनके साथ में जो उनके तमाम अफसर हैं, इसके अलावा जो विधायक हैं लखनऊ से वो भी मौजूद हैं, जो एमएलसी हैं वो मौजूद हैं। लखनऊ के सभी जो विधायक हैं उनको बुलाया गया था इस कार्यक्रम में, चाहे वो लखनऊ उत्तर से हो या बक्सी तालाब से हो या मोहनलालगंज से विधायक हो, सभी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। आज का ये कार्यक्रम हर लिहाज से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश का पहला संग्रहालय है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसकी शुरुआत हो रही है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका शिलान्यास किया है और ये 37,200 वर्ग मीटर के एरिया में यानी कि 7 एकड़ की जमीन पर यह संग्रहालय बनाया जा रहा है और काफी ये शौर्य संग्रहालय हर लिहाज से महत्वपूर्ण इसलिए है, तमाम जानकारियां मिलेंगी। जो नई पीढ़ी है वो जानकारी हासिल कर सकेगी इस संग्रहालय के निर्माण के बाद, जब इसमें नौसेना संग्रहालय में तमाम वो जो सभ्यताओं से जुड़ी हुई, तमाम नौसेना से जुड़े हुए वो दस्तावेज, तमाम वो चीजें यहाँ पर बिल्कुल अस्त्र शस्त्र और साथ ही यंत्रों को यहाँ पर रखा जाएगा। लेकिन क्या कोई इसका टारगेट भी सेट किया गया है कि कब तक बनकर ये तैयार होगा संग्रहालय? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा इसके तय सीमा के अंदर इसको बनाने का निर्देश दिया है। एक ये 2024 तक का तैयार करने का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि 2024 तक इसे तैयार कर लिया जाए और इसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लक्ष्य है कि फिर इसका उद्घाटन किया जाएगा भव्य तरह से और उसमें तमाम जो
नौसेना से जुड़े हुए रिटायर्ड अफसर हैं वो मौजूद रहेंगे, जिन्होंने देश के लिए काम किया, ऐसे अफसर बुलाए जाएंगे। भव्य आयोजन इसका किया जाएगा। हालांकि इसकी 2024 तय कर दिया गया है, 2024 तक इसे बना दिया जाएगा। कार्यदायी संस्था को सीधे तौर पर निर्देशित कर दिया गया है। पर्यटन विभाग इसकी जिम्मेदारी निभाएगा। और आज के इस कार्यक्रम में भी पर्यटन विभाग के मंत्री जयवीर सिंह मौजूद हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में लखनऊ की जो महापौर हैं वो भी मौजूद है। तमाम जो अफसर हैं वो मौजूद है। नौसेना से जुड़े हुए जो अफसर हैं वो मौजूद है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा वो भी मौजूद है। इस कार्यक्रम में जिस तरीके से बड़े अफसरों की और नौसेना से जुड़े अफसरों की और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, विधायक और विधायक की उपस्थिति ये इस बात को बताती है कि इसको सरकार काफी गंभीरता से ले रही है। और आज का जो शिलान्यास कार्यक्रम इसको भव्य किया गया है और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस प्रोजेक्ट की खुद ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों जब इसका प्रस्ताव तैयार किया गया था तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर अफसरों से बातचीत की थी और सीधे तौर पर निर्देश दिए थे कि 2024 तक इसे कंप्लीट भी कराया जाए। 7 एकड़ के एरिया में इसे बनाया जा रहा है और ये शहीद पथ से जो सटा हुआ इलाका है, इकाना स्टेडियम के गेट नंबर 5 के पास इसका निर्माण किया जा रहा है सीजी सिटी में। और उसमें मुख्य सचिव भी मौजूद हैं। तमाम जो अफसर हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, चाहे वो प्रमुख सचिव गृह सूचना मुख्यमंत्री संजय प्रसाद हो, वो भी कार्यक्रम में मौजूद है। तो सरकार की पूरी कोशिश यही है कि इस कार्यक्रम को भव्य तरीके से आज इसका आयोजन हो ही रहा है, लेकिन इसका निर्माण तय समय के भीतर करा दिया जाए, जिससे कि देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय उत्तर प्रदेश को जो ख्याति मिली है तय समय पर पूरा हो जाए और वो स्थापित हो जाए। और ये फिर आम लोगों के लिए भी खोला जाएगा। लोग यहाँ पर देख सकेंगे, जो नई पीढ़ी है कि नौसेना के इतिहास के बारे में जान सकेंगे, नौसेना की जो वीर गाथा है उसके बारे में जान सकेंगे। ये नेवी का म्यूजियम है एक तरह से और इसमें 5000 सालों की झलक मिलेगी। काफी अहम कार्यक्रम है ये। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका शिलान्यास की आधारशिला रख दी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब मंच पर मौजूद हैं। बिल्कुल, मंच से तस्वीरें हम देख रहे हैं और उद्देश्य यही है कि रक्षा पद्धति नौसेना की भर्ती प्रक्रिया क्या रहती है, खास करके लोगों को कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो नौसेना के बारे में लोगों को जागरूक करना इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।